ओम शांति। राजयोग के वैज्ञानिक सिद्धांत, राजयोग के वैज्ञानिक सिद्धांत का आज हम 8वां पाठ कर रहे हैं। उसका जो पहला भाग है चेतना का विज्ञान। राजयोग के सिद्धांत में चेतना का विज्ञान, उसका आज हम 8वां और आखिरी पाठ कर रहे हैं। वो है आत्मा का दिल। आत्मा का दिल। किसी को याद है आत्मा का दिल? जी, मन बुद्धि संस्कार। क्या होगा मन बुद्धि संस्कार का? मन बुद्धि संस्कार जब एक होते हैं तो मन बुद्धि और संस्कार की एकता का आध्यात्मिक विज्ञान। आज हम इसे साइंटिफिकली देखेंगे। वैज्ञानिक सिद्धांत है इंटीग्रेटेड कॉग्निशन एंड वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग। आज हम इस विषय को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझेंगे। मन, संस्कार, संस्कार और बुद्धि, बुद्धि और मन, ये तीनों का आपस में कैसा संबंध रहता है। आत्मा जो दिल है, ज्योति बिंदु। मन और बुद्धि का क्या संबंध है? मन शरीर के द्वारा जो भी संदेश आता है उसे एक विचार के रूप में बुद्धि के पास पहुंचाता है और बुद्धि उसका निर्णय देती है। जो निर्णय देती है वो मन शरीर के द्वारा कराता है। यह है मन और बुद्धि का संबंध। बुद्धि और संस्कार के बीच में क्या है कि बुद्धि जो है, जो फैसला करती है, वो संस्कार के आधार पर करती है और बुद्धि संस्कार के आधार पर फैसला करती है और बुद्धि संस्कार को मॉडिफाई भी करती है, नए संस्कार बनाती है और पुराने संस्कारों में एडिशन या चेंज या सुधार करती है। ये दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अब आता है मन और संस्कार। संस्कार जो कानून पास है वो डायरेक्ट मन एक्सेप्ट करता है बिना किसी भी प्रकार का कोई भी अड़चन डाले। संस्कार जो कुछ भी बना हुआ है, जो संविधान में लिखा हुआ है, उसके अनुसार मन कार्य करता जाता है। मन को किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता। यदि कोई ऑब्जेक्शन आता है तो वे बुद्धि से पूछता है कि अब क्या करूं, और जब बुद्धि उसको चेंज करती है, क्योंकि मन के द्वारा नया चीज कोई खड़ी की गई है, नई बात कोई क्रिएट की गई है और बुद्धि उसको संस्कार में परिवर्तन करता है, तो मन बुद्धि के द्वारा संस्कार को परिवर्तन कराता है। मन संस्कार को बुद्धि के द्वारा परिवर्तन कराता है। मन डायरेक्ट संस्कार को कुछ नहीं कर सकता। मन डायरेक्ट बुद्धि को भी कुछ नहीं करता।
ये बात हमें बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखनी है। परंतु मन दोनों को अपनी बात बताता है, अपनी बात के आधार पर बुद्धि से चेंज कराता है। बुद्धि के द्वारा जो चेंज होता है वो संस्कार में भी चेंज आता है। इसमें कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा इन तीनों के द्वारा अपना कार्य करती है। जब मन, बुद्धि और संस्कार एक श्रीमत और ईश्वरीय मत पर चलते हैं, तब उसे आत्मा का दिल जागृत होता है। तब उससे क्या होता है? आत्मा का दिल जागृत होता है। आंतरिक प्रक्रिया का अद्भुत चक्र, एक हमारा इंटरनल जो है ना चक्र होता है, विचार। सबसे पहला क्या है? विचार। ये विचार क्या है? शरीर से कोई भी अच्छा या बुरा जो भी संदेश आता है वो एक जो है तरंग के रूप में मन से बुद्धि की तरफ जाता है, और बुद्धि उसका आदेश देती है, और मन शरीर से करवाता है। मन शरीर से करवाता है, जिसको हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मेरे पैर में कांटा लगा है, परंतु पैर से हमारे बुद्धि तो मन तक संदेश कितनी देर में पहुंचा? नो टाइम, कोई टाइम नहीं लगता उसमें पहुंचने में। ये हमारा जो संदेश पहुंचाने वाला सिस्टम है वो इतना पावरफुल है। और बुद्धि ने निर्णय दिया, जो फैसला दिया बुद्धि ने, वो एक्शन हुआ, एक्शन रिपीट हुआ, आदत बनी, फिर वो संस्कार बन गया, और संस्कार हमारे भाग्य को बनाते हैं। जैसे संस्कार होंगे वैसा हमारा भाग्य बनेगा। आत्मा का दिल जब, हाँ जी, काम हम ज्यादा करेंगे वही मेरा संस्कार हो जाएगा। बिल्कुल। आत्मा का दिल जब जागृत होता है तो विचार शुद्ध होते हैं, निर्णय शक्ति और कर्म दिव्य होता है, आंतरिक एकता और शांति बनती है, स्वभाव निर्माण और चरित्र बल बढ़ता है, योग बल द्वारा भाग्य परिवर्तन होता है, जीवन में सफलता और खुशी स्वाभाविक होती है। चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। आज हम 8वां पार्ट इसका कर रहे हैं। अध्याय 8 है आत्मा का दिल। मन, बुद्धि और संस्कार की एकता का आध्यात्मिक विज्ञान। आज हम आध्यात्मिक विज्ञान, अध्यात्म और विज्ञान दोनों को मिलाकर समझेंगे। महत्वपूर्ण निवेदन, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारीज की आध्यात्मिक शिक्षाओं, विशेष रूप से मुरली में वर्णित फरिश्ता जीवन का एक आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति या मान्यता की आलोचना करना नहीं। हम आपको किसी बात को अंधविश्वास से स्वीकार करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारा विनम्र आग्रह है कि आप इस ज्ञान को शांत मन, खुले विचार और अपने अनुभवों के आधार पर परखें। अनुभवों के आधार पर परखें। यदि इस वीडियो से आपके जीवन में शांति, प्रेम, पवित्रता
और सकारात्मक परिवर्तन आता है, तभी इसे अपने जीवन में अपनाइए। आत्मा का दिल मन, बुद्धि और संस्कार की एकता का आध्यात्मिक विज्ञान। वैज्ञानिक सिद्धांत इंटीग्रेटेड कॉग्निशन एंड वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग। अध्याय का मूल प्रश्न। जब हम कहते हैं दिल से पढ़ो, दिल से याद करो, दिल से सेवा करो, तो कौन सा दिल, शरीर का या आत्मा का? हर मनुष्य के पास एक शरीर है और प्रत्येक शरीर में एक जैविक हार्ट धड़कता है। ये हृदय शरीर को जीवित रखने का कार्य करता है। लेकिन जीवन में हम बार बार सुनते हैं, दिल से पढ़ो, दिल से काम करो, दिल से याद करो। क्या इन वाक्यों का अर्थ शरीर के हृदय से है? सोच के बताओ, क्या ये वाक्य शरीर के हृदय के लिए प्रयोग हो सकता है? नहीं हो सकता। राजयोग इस प्रश्न का अत्यंत गहरा उत्तर देता है। शरीर का दिल और आत्मा का दिल, दो दिल हैं। शरीर का दिल रक्त का संचार करता है, वे एक जैविक अंग है, वो एक शरीर का अंग है। वे जन्म के साथ कर्म करना आरंभ करता है और शरीर के साथ ही समाप्त भी हो जाता है। वो जन्म के साथ कर्म करना शुरू करता है और आत्मा के निकलते ही शरीर के साथ वे समाप्त भी हो जाता है और उसे शरीर के साथ जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, वो भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वे विनाशी है। इसलिए वे क्या है? वे विनाशी है। लेकिन आत्मा का भी एक दिल है। ये मांसपेशी का अंग नहीं है। ये मांसपेशी का अंग नहीं है, बल्कि चेतना का की वे अवस्था है जहां मन, बुद्धि और संस्कार एक ही दिशा में कार्य करते। मन, बुद्धि और संस्कार एक ही दिशा में कार्य करते हैं। जब तीनों श्रीमत के अनुरूप एक हो जाते हैं, परमात्मा की श्रेष्ठ मत के अनुसार एक हो जाते हैं, तब उसे आत्मा का दिल कहा जाता है। आत्मा का दिल क्या है? आत्मा का दिल क्या है? आत्मा का दिल कोई भौतिक स्थान नहीं, कोई भौतिक स्थान नहीं है। ये आत्मा की वे आंतरिक स्थिति है जहां मन श्रेष्ठ विचार करता है, अर्थात परमात्मा की श्रीमत के अनुसार सोचता है। बुद्धि श्रीमत के अनुसार निर्णय करती है, निर्णय लेती है। संस्कार उसी निर्णय के अनुरूप कर्म करने लगते हैं। जब तीनों में विरोध नहीं रहता, जब तीनों में विरोध नहीं रहता, तभी आत्मा संपूर्ण शक्ति का अनुभव करती। तभी आत्मा संपूर्ण शक्ति का अनुभव करती है। मन, बुद्धि और संस्कार की एकता। मन, बुद्धि और संस्कार की एकता कैसे होती है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। इस चार्ट को बहुत ध्यान से समझना है। जहां भी प्रश्न उठे आप पूछ सकते हैं। नंबर 1,
श्रीमत। जब हम परम पिता परम आत्मा से ज्ञान लेना शुरू करते हैं, परमात्मा की श्रीमत लेते हैं। जब श्रीमत हम लेते हैं, ली हमने श्रेष्ठ मत है, चाहे वो हमने कानों से सुनी है, चाहे हमने आंखों से देखी है, पढ़ी है, हमने किसी के द्वारा अपने जीवन में प्राप्त की है, वो प्राप्ति जो श्रीमत थी वो एक श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ संकल्प बनता है। हमें मिली श्रीमत है, हमें गलत मत मिलेगी तो हमारे विचार, हमारे संकल्प गंदे बनेंगे। हमें मत श्रेष्ठ मिलेगी तो हमारे विचार भी क्या बनेंगे? श्रेष्ठ बनेंगे। जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो श्रेष्ठ विचार बनने का आधार है श्रेष्ठ मत। अब मन क्या करता है? श्रेष्ठ मत से जब श्रेष्ठ संकल्प बने तो निर्णय फिर क्या होगा? श्रेष्ठ निर्णय। बुद्धि फिर श्रेष्ठ संस्कार। अब मन के पास निर्णय कहां से आया? मन के पास निर्णय बुद्धि से आता है, क्योंकि जो श्रेष्ठ विचार बने थे वो बुद्धि के पास गए और बुद्धि से वापिस जो आया वो आया श्रेष्ठ निर्णय। श्रेष्ठ निर्णय जो कुछ भी करना है, निर्णय का मतलब है अब हमने कुछ इस शरीर से करना है, मतलब हमने श्रेष्ठ विचार। बात मेरी समझ में आई है? श्रीमत, श्रेष्ठ मत हमें मिली, मन ने श्रेष्ठ विचार क्रिएट किया, बुद्धि ने स्वीकृति दी और बुद्धि ने स्वीकृति देने के साथ कहा क्या करो? श्रेष्ठ निर्णय दिया बुद्धि ने। अब मन ने उस निर्णय के अनुसार एक्शन भी लिया। निर्णय मिलना माना कर्म करने के लिए आदेश। ये मन को बुद्धि के द्वारा मिला। मन ने श्रेष्ठ विचार जो बुद्धि को दिया वो बुद्धि से होकर वापस मन के पास आया कि अब इसको प्रैक्टिकल करो। मान लीजिए बाबा ने कहा सर्व आत्माओं को आत्मा के रूप में देखो। बुद्धि ने इस श्रेष्ठ विचार को बुद्धि तक पहुंचाया। बुद्धि ने मन को आदेश दिया हर एक को आत्मिक रूप में देखो। अब ये श्रेष्ठ निर्णय हो गया। अब मन ने इन आंखों से सबको देखते हुए यही अनुभव कराना है कि ये सब आत्माएं हैं, इन सब गाड़ियों के ड्राइवर परमात्म संतान मेरे भाई हैं। ये बात समझ में आ गई है? ये बात समझ में आई है? नहीं आई? ठीक है, तो श्रेष्ठ निर्णय नहीं आई। कोई बात नहीं, फिर से बात करते हैं। क्या होता है कि हमें सीक्वेंस मालूम है कि मन एक निष्पक्ष संदेशवाहक है। पिछले वीडियो में हमने ये बात कर ली है कि मन एक संदेशवाहक है शरीर और बुद्धि के बीच में। शरीर के द्वारा, आंखों द्वारा, कान द्वारा, मुख द्वारा या किसी भी माध्यम से कहीं से हमने सुना, पढ़ा, देखा या कोई कर्म हमारे प्रति हुआ जिससे हमें परमात्मा की श्रीमत हमारे पास आई। अब श्रीमत किसके पास आती है? मन के पास आती है। अब मन ने उस श्रीमत को श्रेष्ठ विचार संकल्प के रूप में बुद्धि को दिया। अब बुद्धि ने कहा वाक्य में ही यह श्रेष्ठ विचार है, इसको प्रैक्टिकल करो। अब मन के पास राइट डिसीजन आ गया, श्रेष्ठ निर्णय आ गया और बुद्धि के की स्वीकृति से अब मन ने सबको आत्मा देखना सिखा दिया।
एग्जाम्पल लिया था कि श्रीमत है कि अपने आप को भी आत्मा समझो और सबको आत्मा देखो। अब ये जो है हमारे पास विचार था, संकल्प बना, विचार बना, मत थी, विचार बना, बुद्धि के पास गया, बुद्धि ने फैसला किया और फैसला हुआ कि अब आंखें सबको आत्मा रूप में देखेंगी, बुद्धि को नहीं देखेगी। तो सही निर्णय हो गया ना। जब सही निर्णय हो गया तो हमारा संस्कार भी कैसा बनेगा? संस्कार श्रेष्ठ बनेगा ना कि खराब बनेगा? हम बार बार सबको आत्मा देखेंगे तो हमारा संस्कार भी श्रेष्ठ बन जाएगा। अब उसके बाद व्यक्तित्व, आत्मा का दिल, अब व्यक्तित्व बन गया मेरा। जो है ना, जो संस्कार बार बार मैं जो संस्कारों का प्रयोग करूंगा वही मेरा व्यक्तित्व बन जाता है, वही मेरी वृत्ति बन जाती है। संस्कारों से क्या बनती है? वृत्ति। वृत्ति से फिर वाइब्रेशन निकलते हैं, वाइब्रेशन से वातावरण बनता है और वाइब्रेशन से वातावरण को हम अगले शब्दों में व्यक्तित्व कह सकते हैं, जिससे लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि ये इस व्यक्तित्व का व्यक्ति है, ये गंदा व्यक्ति है या ये अच्छा व्यक्ति है। व्यक्तित्व बनता है अच्छा या बुरा, श्रेष्ठ, मध्यम या कनिष्ठ। तो ये आत्मा का दिल बन जाता है। जब आत्मा का दिल जागृत होता है, ऐसी आत्मा सोचती भी श्रेष्ठ है, उसके निर्णय भी श्रेष्ठ लेती है, कर्म भी श्रेष्ठ करती है, उसके कर्मों में भी श्रेष्ठता आ जाती है और धीरे धीरे उसका स्वभाव श्रेष्ठ बन जाता है। उसका स्वभाव कैसा बन जाता है? श्रेष्ठ बन जाता है। उसके भीतर कोई आंतरिक संघर्ष नहीं रहता, उसके भीतर कोई आंतरिक संघर्ष नहीं रहता। यही वास्तविक आंतरिक समरसता, इनर हार्मनी है। इनर हार्मनी है। जयशंकर प्रसाद का अद्भुत संदेश। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में लिखा, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। ज्ञान जो है ना, मैं ले रहा हूं, समझ लो किसी और चीज का ज्ञान मैं ले रहा हूं, इंजीनियर बनने का, और कुछ क्रिया भिन्न है। और जो मैं कर रहा हूं वो मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग कर रहा हूं, प्रैक्टिकल काम में ड्राइंग एंड पेंटिंग कर रहा हूं। ज्ञान ले रहा हूं मैं इंजीनियरिंग का, और इच्छा है मेरी कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन। आप बताओ उसकी इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? तीनों अलग अलग, ये तीनों ना मिल सके, ये तीनों ना मिल सके, ये विडंबना है जीवन। ये जीवन का दुख का कारण है। इन पंक्तियों में मानव की गहरी समस्या का वर्णन, मानव जीवन की गहरी समस्या का वर्णन है। मन कुछ चाहता है, ज्ञान कुछ और कहता है और कर्म कुछ और हो जाते हैं। ये जीवन की यही विडंबना है। राजयोग इस विडंबना का समाधान प्रस्तुत करता है। राजयोग जो है, ब्रह्मा कुमारी का राजयोग इस दुख का समाधान देता है। श्रीमत इस विडंबना को कैसे समाप्त करती है?
पहले आत्मा ईश्वरीय ज्ञान सुनती है, अर्थात श्रीमत लेती है। ज्ञान मन को श्रेष्ठ विचार देता है। फिर बुद्धि उन विचारों को स्वीकार कर श्रीमत के अनुसार निर्णय लेने लगती है। जब वही निर्णय बार बार कर्म बनते हैं तो नए दिव्य संस्कार बनने लगते हैं। धीरे धीरे मन, बुद्धि और संस्कार तीनों एक दिशा में चलने लगते हैं। ये तीनों एक दिशा में चलने लगते हैं। यही आत्मा के दिल का जागरण। यही क्या है? आत्मा के दिल का जागरण है। आत्मा का अपग्रेड कैसे होता है? अपग्रेड माना हिंदी में कहेंगे चढ़ती कला। आत्मा की चढ़ती कला कैसे होती है? अपग्रेड कैसे होता है? ईश्वरीय ज्ञान। आधार क्या है? ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान लेने से क्या हुआ? श्रेष्ठ विचार। अच्छा, श्रेष्ठ विचार से क्या हुआ? श्रीमत आधारित निर्णय हुआ। अच्छा, श्रीमत आधारित निर्णय के आधार पर क्या हुआ? कर्म श्रेष्ठ हुआ। ठीक है जी। अब श्रेष्ठ कर्म बार बार किया तो क्या हुआ? श्रेष्ठ संस्कार बन गया। अच्छा, श्रेष्ठ संस्कार बन गया तो क्या होगा? उससे आत्मा का अपग्रेड होगा, आत्मा की चढ़ती कला होगी, आत्मा सुधरती जाएगी। आत्मा का अपग्रेड अर्थात आत्मा का दिल जागृत। आत्मा का अपग्रेड हो गया तो इससे आत्मा क्या हो गई? पूरी तरह से जागृत हो गई। ये एक बार होने वाली प्रक्रिया नहीं है। चलो एक बार कर दे। ये सतत, सतत माना निरंतर, लगातार होते रहने पर लगातार सुधार होता रहेगा। रुकते ही सड़ना शुरू हो जाएगा। रुक गए, रुका हुआ पानी जैसे सड़ना शुरू कर देता है। ये प्रतिदिन चलने वाला आध्यात्मिक उन्नयन, स्पिरिचुअल अपग्रेड साइकिल है, जिसको हिंदी में कहेंगे चढ़ती कला का, चढ़ती कला वाला साइकिल। बाबा आकर हम सब को उतरती कला से चढ़ती कला की तरफ ट्रिगर करते हैं। विज्ञान और राजयोग का संगम। विज्ञान और राजयोग का संगम। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि जब व्यक्ति के विचार, मूल और व्यवहार एक दूसरे के अनुरूप होते हैं तो आंतरिक स्थिरता और स्पष्टता बढ़ती। आंतरिक स्थिरता और स्पष्टता बढ़ती है। राजयोग कहता है जब मन, बुद्धि और संस्कार श्रीमत के अनुरूप एक हो जाते हैं, तब आत्मा का दिल जागृत हो जाता है। यही योग युक्त जीवन है। यही योग युक्त जीवन है। सहज अनुभव, अभ्यास। कुछ क्षण शांत बैठिए। स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा
अनुभव करो, अनुभव कीजिए। अब अपने भीतर 3 प्रश्न पूछिए। क्या मेरा मन वही सोच रहा है जो श्रीमत सिखाती, जिसको बाबा कहते अपने सुपरवाइजर बनो। अपने क्या बनो? चौकीदार बनो, सुपरवाइजर, जांच करने वाले। देखो कि मेरे जो संकल्प चल रहे हैं, मेरे जो मन सोच रहा है, वो सोचना क्या बाबा की श्रीमत के अनुसार है? नहीं है तो चेंज करो। क्या मेरी बुद्धि वही निर्णय ले रही है जो बाबा की श्रीमत है? तीसरा, क्या मेरे संस्कार उसी दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा में बाबा ने श्रीमत दी हुई है? यदि तीनों का उत्तर हां है तो अनुभव कीजिए, मेरा आत्मिक हृदय, आत्मिक दिल जाग गया। स्वयं को चेक करें। क्या मेरे विचार और मेरे कर्म एक जैसे हैं? क्या मेरे विचार और मेरे कर्म एक जैसे हैं? ऐसा तो नहीं कि विचार कुछ और हो और कर्म कुछ और हो। विचार और कर्म एक जैसे हैं? क्या मेरी बुद्धि परिस्थितियों से प्रभावित निर्णय ले रही है? क्या मेरी बुद्धि परिस्थितियों से प्रभावित निर्णय ले रही है या सत्य के आधार पर निर्णय ले रही है? क्या मेरे संस्कार उसी दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा में बाबा ने डायरेक्शन दिया है? यदि तीनों का उत्तर हां है तो अनुभव कीजिए कि मेरा आत्मिक हृदय जागृत है। मेरा आत्मिक हृदय जागृत है। स्वयं को चेक करें। क्या मेरे विचार और मेरे कर्म एक जैसे हैं? क्या मेरी बुद्धि परिस्थितियों से प्रभावित निर्णय ले रही है? क्या मेरे संस्कार उसी दिशा में चल रहे हैं? यदि तीनों का उत्तर हां है तो अनुभव कीजिए, मेरा आत्मिक हृदय जागृत है। तो अनुभव कीजिए, मेरा आत्मिक हृदय जागृत है। स्वयं को चेक करें। क्या मेरे विचार और मेरे कर्म एक जैसे हैं? क्या मेरी बुद्धि परिस्थितियों से प्रभावित निर्णय ले रही है? क्या मेरे संस्कार उसी दिशा में चल रहे हैं? यदि तीनों का उत्तर हां है तो अनुभव कीजिए,
मेरा आत्मिक हृदय जागृत है। मेरा आत्मिक हृदय जागृत है। स्वयं को चेक करें, क्या मेरे विचार और मेरे कर्म एक जैसे हैं? क्या मेरी बुद्धि परिस्थितियों से प्रभावित निर्णय ले रही है? क्या मेरे संस्कार उसी दिशा में चल रहे हैं? यदि तीनों का उत्तर हाँ है तो आत्मिक हृदय जागृत है। स्वयं को चेक करें, एक जैसे हैं? क्या मेरी बुद्धि मेरी परिस्थितियों से प्रभावित होती है या श्रीमत पर अनुरूप? क्या मेरे संस्कार ज्ञान के अनुरूप हैं? क्या मैं केवल ज्ञानवान हूं या ज्ञान स्वरूप भी बन रहा हूं? एक होता है ज्ञानवान, ज्ञान को जानने वाला, एक है ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने वाला। इसलिए ज्ञान स्वरूप बन भी बन रहा हूं, हर एक को ये सोचना है। क्या मेरे भीतर मन, बुद्धि और संस्कार का सामंजस्य है? मन, बुद्धि और संस्कार एक दूसरे से मिक्सअप हो रहे हैं। अध्याय सूत्र। शरीर का हृदय शरीर को जीवित रखता है, पर आत्मा का दिल जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। जब मन, बुद्धि और संस्कार श्रीमत के अनुसार एक हो जाते हैं, तभी आत्मा का वास्तविक हृदय धड़कने लगता है। वास्तविक हृदय धड़कने लगता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।